हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एसएस सेंटर धनसोई। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर प्रश्न है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बॉलें और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बॉलें और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बॉले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक बॉले का मूल्य बराबर 100 रुपया। प्रत्येक बॉले का मूल्य हम 100 रुपया मान लेते हैं और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लेते हैं। एगो को x मान लिए और एगो को y मान लिए। अब यहां पर हम प्रश्न से ले लेते हैं। प्रश्न में देखते हैं कि जो क्रिकेट का कोच है वो 7 बॉले और 6 गेंदे को 3800 रुपये में खरीदता है। तो एक बॉले का जो कीमत है, मूल्य है, वो 100 रुपया है। तो 7 बॉले का मूल्य जो है 700 रुपया हो जाएगा। फिर अब देखते हैं कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य जो है 6y रुपया हो जाएगा। आप दोनों के मूल्य को मिल करके दुकानदार को कोच ने 3800 रुपये देता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से देखते हैं। बाद में कोच क्या काम करता है कि 3 गो बॉले खरीदता है, तो इसका दाम 3x हो जाएगा। फिर 5 गो गेंद खरीदता है, तो इसका दाम 5y रुपया हो जाएगा। और दुकानदार को 1750 रुपये देता है, तो ये हो जाएगा 1750। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या काम करते हैं कि हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो 1 से देखते हैं कि 7x + 6y बराबर यहाँ पर 3800 दिया हुआ है। तो 6y बराबर 3800 और ये प्लस में एक 7x है। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो -7x हो जाएगा। तो y का मान निकाल देते हैं। y बराबर हो जाएगा 3800 - 7x बटा में 6। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ले लेते हैं समीकरण 2 में y बराबर 3800 - 7x बटा में 6 प्रतिस्थापित करें। चूंकि हम इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापित करने पर तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x + 5y बराबर 1750। तो ये ले लेंगे 3x + 5 और y का मान जो है x के रूप में आया हुआ है 3800 - 7x बटा में 6 और बराबर ही हो जाएगा 1750। अब देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 3x + 5y। चूंकि y, अब हम क्या काम करते हैं कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0 5 0 0 8 45 का ये 0 हो जाएगा। हासिल 4 अब पचती है 15 और 4 ये 19 हो जाएगा। अब -7 × 5 = 35 x बटा में 6 हो गया। बराबर ये 1750 दिया हुआ है। अब इसके बटा में 1 लिख करके हम भिन्न का जोड़ बना देते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 18x + 19,000 - 35x बराबर 1750। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 19,000 हो जाएगा और माइनस ये 35 है। तो 35 में से हम 18 को घटा देते हैं, तो 15 में से 8 घटेगा
तो ये 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये यानी -17x हो जाएगा। अब बराबर इसको लिख सकते हैं 1750 गुणे 6। तो -17x अब बराबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा। 6 एकम 6 4 10, और ये प्लस है, जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 19,000। तो -17x बराबर 0 में से 0 को घटा देंगे 0, 0 में से 0 को 0 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को घटाते हैं तो 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, यानी -8500 हो गया। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -8500 और बटा में 17। जब डिवाइड कर देते हैं तो माइनस में से कट जाएगा, 17 5 85, यानी x का जो मान है वो 500 आ गया। x जो है वो एक प्रत्येक बल्ले का मूल्य है, प्रत्येक बल्ले के मूल्य को हम x माने हैं, और x का जो ये मान आया हुआ है वो 500 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया है। अब ले लेते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में x बराबर 500 रुपया रखने पर, तो जब 500 रख देते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हो जाएगा y बराबर 3800 माइनस 7 गुणे 500 और बटा में 6। तो y बराबर हो जाएगा 3800 और माइनस 7 5 3500, अब बटा में ये 6 हो जाएगा। 3800 में से 3500 को जब घटाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। 6 से जब भाग कर देते हैं तो ये 50 हो जाता है। तो इसलिए y बराबर ये 50 रुपया हो जाएगा, यानी प्रत्येक गेंद की जो कीमत है y रुपया माने हैं, और y का जो मान है वो 50 आया हुआ है, इसलिए गेंद का मूल्य जो। अब हम इस इक्वेशन को चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि x और y की जो वैल्यू है समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो x का मान यहाँ पर 500 आया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 7 5 3500 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 है तो इसमें y से 6 y के मान के जगह पर 50 रख करके 6 से गुणा कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी 300। तो 3500 में से जब 300 को जो 3500 में जब 300 को हम जोड़ेंगे तो 3800 के बराबर हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों के मिलेंगे।